students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter first, components of food. So, in this chapter, we shall learn about the components of food, classification of food, what is obesity, what is balanced diet. We will discuss in this chapter. Now, first of all, you all students look the learning points. So, first is classification of food, next is balanced diet, deficiency disease, components of food, and obesity. Now, students, get ready for the exercise. Write the names of the food items shown below. Also, write the name of the day when these are eaten. Now, students, you look at the images and I write the food items you eat which time. Now, first image shown here is a banana. Banana you eat in a breakfast. So, write it here. Now, next is chicken. बच्चों चिकन जो होता है ये हैवी फूड होता है, हम कब ईट करते हैं? लंच में. नेक्स्ट इज स्नैक्स. स्नैक्स में आपको शो कर रखे समोसे की इमेज. स्नैक्स में हम लिख सकते हैं, स्नैक्स कब ईट करते हो आप बच्चों? इवनिंग टाइम में. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन दी चैप्टर. बच्चों हम सब एक मशीन्स की तरह हैं. मशीन्स को जैसे एनर्जी की जरूरत होती है काम करने के लिए, वैसे हमें खाने की जरूरत होती है काम करने के लिए. बच्चों आप सभी को पता है फूड में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. डिफरेंट कंपोनेंट्स मतलब डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हीं से हमको एनर्जी मिलती है. बच्चों हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं उसको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये हमें न्यूट्रिएंट्स फूड से ही मिलते हैं. एक फूड आइटम में कोई भी सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, अलग अलग फूड आइटम्स में ही डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. नाउ एवरी कंपोनेंट्स जो है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इसलिए हमें हर एक फूड आइटम को ईट करना चाहिए. कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ग्रोथ में हेल्प करते हैं नाउ, और कुछ हमारे जो होते हैं वो डिजीज को दूर करने में हेल्प करते हैं, यानी हमें बीमारी से बचाते हैं. नाउ लेट्स लुक आवर फर्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड. बच्चों हमने न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग फूड को क्लासिफाई कर दिया है थ्री मेजर ग्रुप्स में. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दी थ्री मेजर ग्रुप्स. फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड. बच्चों एनर्जी गिविंग फूड्स जो होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं. उनसे ही आपको एनर्जी मिलती है और जिसकी वजह से आप काम कर पाते हो, खेल पाते हो. कुछ एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं जो आपको ईट करने चाहिए? जस्ट लाइक सीरियल्स, potatoes, rice, bread, honey, oil and nuts. Now students, here are the image of energy giving food. Now next group comes in the category that is bodybuilding food. Bodybuilding food बच्चों वो होते हैं जो आपकी बॉडी को बिल्ड अप करने में, आपको अच्छे से ग्रो करने में मदद करते हैं, जिससे आपकी मसल्स यानी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वो स्ट्रांग होती हैं. और बच्चों बॉडी बिल्डिंग फूड का मेन रोल होता है, जैसा आपको कोई भी चोट लगती है वो टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं, वो जल्दी से रिपेयर हो पाते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड की वजह से, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है. नाउ स्टूडेंट्स कुछ आपको एग्जांपल शो कर रखे हैं बॉडी बिल्डिंग फूड के. एग्स, फिश, मीट, मिल्क एंड पल्सेस. नाउ हियर आर द इमेजेस ऑफ द बॉडी बिल्डिंग फूड. नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी फूड ग्रुप में प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड वो होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा विटामिन या मिनरल्स पाए जाते हैं. बच्चों विटामिन और मिनरल्स हमें क्या करते हैं? डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, आपको इलनेस से, सिकनेस से बचाते हैं. वो हमारे प्रोटेक्टिव फूड होते हैं. कुछ एग्जांपल्स आपको शो कर रखे हैं प्रोटेक्टिव फूड के. फ्रूट्स, आपको ताजे फल खाने चाहिए, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, मिल्क एंड एग्स. नाउ स्टूडेंट्स हियर आर द इमेज ऑफ प्रोटेक्टिव फूड. नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अब हम समझते हैं फूड के कंपोनेंट्स के बारे में. बच्चों हमारे लेट्स लुक दी टेबल कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इसमें हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं यानी न्यूट्रिएंट्स आते हैं. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज फैट्स, थर्ड इज प्रोटीन्स, फोर्थ इज विटामिन, फिफ्थ वन इज मिनरल्स, सिक्स्थ इज वाटर एंड सेवेंथ इज रफेज. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इट. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से आप पूरे दिन बिना थके काम कर पाते हो. मतलब आपको जो ज्यादा काम करता है, ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, उन्हें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को इनटेक करना चाहिए. बच्चों हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? शुगर एंड स्टार्च. सेकेंड आता है कंपोनेंट शुगर.
शुगर जो होता है ये हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जो हम ग्लूकोज के फॉर्म में, फ्रक्टोज के फॉर्म में या मैल्टोज के फॉर्म में ले सकते हैं। तो दे आर ऑफन स्वीट। ये कैसे होते हैं बच्चों, आपको पता है शुगर कैसे होती है, स्वीट होती है, इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। आप देखते होंगे आप ग्लूकोज पीते हैं, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज स्टार्च। स्टार्च जो है बच्चों ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी स्वीट टेस्ट का होता है। ये बच्चों जो हमारा स्टार्च होता है ये प्लांट्स के अंदर स्टोर रहता है। आपने देखा होगा जो प्लांट्स की लीव्स में उसमें स्टार्च रहता है। नाउ जो ये हमारा होता है ये इंसॉल्युबल होता है, वाटर में इंसॉल्युबल होता है। और जो ये एनर्जी रिलीज होती है स्टार्च से वो धीरे धीरे होती है, स्लोली एनर्जी रिलीज होती है। अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो वो शुगर से मिलेगी, वो स्लोली एनर्जी रिलीज करता है, वो होता है स्टार्च। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम समझते हैं मेन फंक्शंस कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारा प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स है। हमने समझा हमें इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। हमने समझा कि ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन का काम किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के सिंपल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज। नेक्स्ट हमने समझा कि जो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उसका ब्रेक डाउन करने का काम किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। नाउ लेट्स लुक द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम कौन से फूड आइटम्स को ईट करें जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नाउ लेट्स लुक राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर, ब्रेड, बिस्किट, हनी एक्सेट्रा। और आप कौन से फल खा सकते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बनाना, mango, watermelon also contain carbohydrate, and here are the images of the sources of carbohydrate. Now students, let's perform activity first. Now let's look the aim to test the starch in the given food sample. इसमें क्या करना है, आपको स्टार्च टेस्ट करना है अपने फूड सैंपल में। आपको ये देखना है कि आप जो आप फूड आइटम ईट कर रहे हो उसमें स्टार्च है या नहीं है। नाउ मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसके लिए आपको किस किस मटेरियल्स की जरूरत होगी। फूड सैंपल जिसका आपको टेस्ट करना है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और एक बंसन बर्नर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको क्या मेथड फॉलो करना है, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले जो आपने फूड सैंपल लिया वो सॉलिड में होगा, उसे क्रश कर लीजिए अच्छे से और अपने टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। टेस्ट ट्यूब इस टाइप की होती है जो आपको इमेज में शो कर रखी है, और उसे अच्छे से शेक कर लीजिए अपने फूड सैंपल को डाल के। फिर सेकंड आपको क्या करना है, अपने फूड सैंपल में वाटर ऐड करना है, फिर उसे अच्छे से शेक करिए। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, फिर आप उस टेस्ट ट्यूब को 1 मिनट तक हीट करिए बंजन बर्नर के ऊपर। फिर आप उसमें क्या डालिए, कुछ फ्यू ड्रॉप्स डालिए डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की। फिर आपको क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका सैंपल है वो ब्लूइश ब्लैक कलर का हो जाएगा। अगर वो ब्लूइश ब्लैक कलर का हो गया मतलब आपके फूड सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट था। नाउ स्टूडेंट्स हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि आवर फूड सैंपल कंटेन्स द स्टार्च। ये हम एक्टिविटी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं परफॉर्म करके। नाउ नेक्स्ट इज फैट। फैट्स क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स भी टू टाइप के होते हैं, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट टू टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। आप देखते होंगे घी, बटर, ये क्या हो जाता है, बटर जो होता है जम जाता है, तो रूम टेम्परेचर पे वो जम जाता है, मतलब कि वो कैसा फैट है, हमारा सैचुरेटेड फैट है, जो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। मगर जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो लिक्विड ही रहते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे लिक्विड रहेंगे, मतलब जस्ट लाइक घी। घी क्या है हमारा, वो लिक्विड ही रहता है रूम टेम्परेचर पे। तो हमारा चीज, मिल्क, फिश, एग्स आल्सो कंटेन फैट्स, इसमें भी फैट होता है। हियर आर द इमेजेस सोर्सेज ऑफ फैट। फैट्स में से भी हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट इज लेट्स लुक एक्टिविटी सेकेंड। लेट्स रीड द एम। इसका एम क्या है, टू टेस्ट फैट्स इन द गिवन फूड सैंपल। अब आपको चेक करना है कि आपके फूड सैंपल जो आप खाना खाते हैं उसमें फैट होता है या नहीं होता। इसके लिए आपको कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। फूड सैंपल लेना और आपको एक फिल्टर पेपर लेना है। फिर आपको उसको सबसे पहले क्या करना है, अपने फूड सैंपल को क्लीन जो फिल्टर पेपर है उस पर रब करिए अच्छे से आपने रब करा। फिर आप उसे क्या करिए, उसे अपने फिल्टर पेपर के बीच में रख दीजिए और उसे फोल्ड कर दीजिए। फिर आपने क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आपको एक ट्रांसलूसेंट मार्क दिखाई देगा, यानी चिकनाई दिखाई देगी फिल्टर पेपर के ऊपर अपने फूड सैंपल की। वो ट्रांसलूसेंट स्टेन मार्क क्या बता रहा है कि आपके फूड सैंपल में फैट प्रेजेंट था। जब भी वो स्टेन आया आपके फिल्टर पेपर के ऊपर तो इससे क्या कंफर्म हो गया कि द फूड सैंपल कंटेन द फैट। नाउ स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करके देख सकते हैं। फिर अब हम आगे समझते हैं फैट्स जो होते हैं वो इसेंशियल तो है हमारी बॉडी के लिए, हमें इंटेक तो करने चाहिए क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है, मगर हमें ज्यादा इंटेक नहीं करनी चाहिए। अगर हम फैट आइटम्स को ज्यादा इंटेक करेंगे तो हमें कौन सी कंडीशन में जा सकते हैं, हम अनहेल्दी हो सकते हैं, ओबेसिटी की कंडीशन आ सकती है। और ओबेसिटी मतलब जिसे मोटापा कहते हैं, फैट इंक्रीज कहते हैं। ओबेसिटी से हार्ट डिजीज सबसे ज्यादा होते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन क्या होते हैं फैट्स के? फैट्स क्या है? एक एनर्जी बैंक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी को मेंटेन करने का काम फैट्स का होता है। सेकंड, हमने समझा फैट्स के बारे में, फैट्स जो है हमारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जैसे हार्ट, लंग्स, ये हमारे प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? फैट का। नेक्स्ट हमने समझा जो फैट हमारे स्किन के अंदर होता है वो इंसुलेटर का काम करता है, मतलब कि हमारी हीट लॉस को कम कर देता है जब भी हमें ठंड नहीं लगती सर्दियों के मौसम में, मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम फैट का होता है। जिन जनों को ज्यादा गर्मी लगती है या ज्यादा ठंड लगती है, मतलब कि उन्हें सबसे ज्यादा फैट आइटम्स को इंटेक करना चाहिए, जब भी उनका बॉडी टेम्परेचर, बॉडी रेगुलेशन मेंटेन रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ फैट्स। किन आइटम से हमें फैट मिल सकता है, किन कौन से फूड आइटम्स हमें इंटेक करने चाहिए? फर्स्ट इज एनिमल फैट, मतलब कि हमें जो एनिमल से फैट मिलता है, बटर, घी, मिल्क, मीट एक्सेट्रा, ये एनिमल फैट है। नेक्स्ट इज प्लांट फैट और ऑयल्स, जो प्लांट सोर्स से हमें फैट मिलता है, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, नट्स एक्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक द इमेज ऑफ एनिमल फैट्स। नेक्स्ट आते हैं आपका कंपोनेंट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्यों जरूरी होते हैं? प्रोटीन्स बच्चों मसल बिल्डिंग के लिए और हमारे वॉर्न आउट टिश्यूज की रिपेयरमेंट के लिए जरूरी होता है। मतलब कि आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग कैसे होंगी, मांसपेशियां मजबूत कैसे होती हैं हमारी, जब हम ज्यादा प्रोटीन्स को इंटेक करते हैं। और आपके टिश्यूज दोबारा से कैसे वॉर्न आउट होने के बाद दोबारा से जुड़ जाते हैं, आपकी चोट ठीक हो जाती है जल्दी से, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का काम होता है हमारे मसल्स, ऑर्गन्स, इवन ब्लड को मेंटेन करके रखना, उसको फ्लो, ओवरफ्लो होने से बचाना, वो हमारे प्रोटीन का काम होता है। आप देखते होंगे जो लोग प्रोटीन नहीं ईट करते उनकी बॉडी क्या हो जाती है, उनके डैमेज सेल रिपेयर नहीं हो पाते, उनके न्यूरॉन्स सेल्स बिल्डअप नहीं हो पाते, इसलिए वो जल्दी ठीक नहीं हो पाते, उनके वुंड्स हील नहीं हो पाते। प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमें दो टू सोर्सेस से मिलते हैं अपनी डाइट में। फर्स्ट इज एनिमल सोर्स एंड सेकंड इज प्लांट सोर्स। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन क्या होते हैं प्रोटीन्स के, उसे हम स्टडी करते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे सब्सटेंस को कैरी करने का काम करते हैं पूरी बॉडी में। प्रोटीन्स के थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है और प्रोटीन के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज होती है। तो सेकेंड फंक्शन होता है प्रोटीन का, हमारे सेल्स को रिपेयर करना और नए सेल्स को बनाना, प्रोटीन का काम होता है। नाउ सोर्सेस स्टडी करते हैं, कौन से फूड आइटम्स को हमें इंटेक करना चाहिए जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। नाउ लेट्स लुक, मीट, फिश, एग, मिल्क, ये हमारे प्रोटीन आइटम हैं जो हमें एनिमल सोर्सेस से मिलते हैं। नेक्स्ट, पल्सेस, सोयाबीन, पल्सेस यानी कि जो दालें होती हैं, ग्राम्स, नट्स, ये हमें प्लांट सोर्सेस से प्रोटीन मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर द इमेजेस ऑफ द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। नाउ लेट्स रीड नोइंग फैक्ट। नोइंग फैक्ट बच्चों, आपको पता है आर हेयर इज आल्सो मेड अप ऑफ अ टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैराटिन। आपको पता है आपके हेयर्स भी प्रोटीन से मिलके बने हैं, उस प्रोटीन टाइप का क्या नेम है? कैराटिन। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपोनेंट इज विटामिन। विटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। प्रॉपर फंक्शन हमारे जब ही कर पाती है बॉडी जब उसमें विटामिन होते हैं। विटामिन जो होते हैं हमारी आइज, बोन्स, हड्डियों को, टीथ को, दांतों को, गम्स, मसूड़ों को हेल्दी रखते हैं। तो ये हमें क्या करते हैं, जो सारे एंजाइम्स होते हैं इसमें विटामिन में, वो इन सारी चीजों में ऑर्गन्स में जाके फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे ऑर्गन्स आपके हेल्दी रहते हैं। बच्चों, जो विटामिन होते हैं वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक करा, फैट लिया या प्रोटीन लिया, तो इसको डाइजेस्ट करने का काम होता है विटामिन का। बच्चों, इसलिए विटामिन जो होते हैं ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए होते हैं। बहुत सारे विटामिन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने विटामिन को स्पेशल फंक्शन लेटर से डिनोट करा है, दैट इज ए, विटामिन ए जिसे हम कहते हैं विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, एंड सम विटामिन जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और कुछ विटामिन जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट विटामिन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। विटामिन ए का अलग रोल होगा, विटामिन सी का डिफरेंट रोल होगा। नाउ स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमने विटामिन को टू ग्रुप्स में डिवाइड करा, एक हमारा वाटर सॉल्युबल है और सेकंड हमारा फैट सॉल्युबल है। उसी को हम समझते हैं, फर्स्ट इज फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं हमारे? विटामिन ए, डी, ई एंड के। और बच्चों, जो हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, एब्जॉर्ब इजिली हो जाते हैं, वो डाइटरी फैट्स के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होते हैं और हमारे लिवर सेल में जाके स्टोर हो जाते हैं और फैट टिश्यूज में, ये हमारे इसलिए फैट सॉल्युबल कहलाए जाते हैं।
सेकंड है आता है हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में बच्चों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है और सी आता है जो पानी में आसानी से सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए ये हमारे जो बॉडी में फ्लूइड होता है ना उसमें डिसॉल्व हो जाता है जाके, और ये हमारा बॉडी में स्टोर नहीं होता क्योंकि तो सॉल्युबल है। फैट क्या है, इनसॉल्युबल होता है, इसलिए ये हमारा स्टोर होता है। और जो हमारे एक्सेस क्वांटिटी में होता है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। अब हमारा मेन फंक्शन क्या होते हैं विटामिन के मेन फंक्शन है हमारे सेल्स को मेंटेन करना और हीमियोस्टेटिस हेल्थ को मेंटेन करना, मतलब कि हमारी बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स को आसानी से डाइजेस्ट कर पाए, इस हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करने का काम विटामिन का होता है। विटामिन जो होते हैं हमारे नर्व फंक्शन के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। आपके ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं, पूरी नर्व्स जो होती है वो अच्छे से वर्क कर पाती है विटामिन की वजह से। Now sources of vitamins here meat, fish, butter, fruit, vegetables, cod liver oil, इसमें सब में क्या होता है विटामिन होता है। Here are the images of the sources of vitamins. Now let's read knowing fact. विटामिन A, D, E and K ये फैट soluble होते हैं जो बॉडी में स्टोर होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी जो वाटर soluble होते हैं ये हमारे स्टोर नहीं होते, ये हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज मिनरल्स। बच्चों विटामिन की तरह मिनरल्स भी हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। मिनरल्स हमारे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन का परफॉर्म करता है, जैसे बोन्स की फॉर्मेशन यानी हड्डियों का बनाना, जैसे टीथ का जैसे फ्रैक्चर हो जाती है फिर दोबारा वो हड्डियां जुड़ जाती हैं, वो किसकी वजह से, मिनरल्स की वजह से। आपको पता है हड्डियों में मिनरल्स होते हैं, टीथ में भी मिनरल्स होते हैं, ब्लड सेल्स में भी मिनरल्स होते हैं जो एक मेंटेन करते हैं नॉर्मल हार्ट बीट को। आपकी जो मेंटेन होती है नॉर्मल हार्ट बीट वो मिनरल्स की वजह से ही होती है। आयरन, कैल्शियम, सोडियम ये हमारे मिनरल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। हर एक मिनरल के एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। आयरन का अलग होता है, सोडियम का अलग होता है, कैल्शियम का अलग होता है। बच्चों जो ये सारे मिलके हमारे पूरी बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। ये भी बच्चों हमारी स्मॉल क्वांटिटी में भी जरूरत होती है, हमें मिनरल्स भी ज्यादा नहीं लेने चाहिए। नाउ मिनरल्स जो होते हैं वो क्यों जरूरी हैं, लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। मिनरल्स जो होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, यानी कि जब आपकी हाइट इंक्रीज होती है, वेट बढ़ता है, वो मिनरल्स की वजह से बढ़ता है, टिश्यू की रिपेयरमेंट के लिए। सेकेंड हम समझते हैं केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, उसमें भी मिनरल्स हेल्प करते हैं क्योंकि ब्लड सेल्स में मिनरल्स होते हैं। बच्चों जो हमारे मिनरल्स होते हैं ब्लड की करेक्ट कॉम्पोजिशन में, जो आपके आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, उसकी कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने का काम मिनरल्स का होता है। मिनरल्स जो होते हैं हमारे बोन्स और टीथ की प्रॉपर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नाउ जो मेन फंक्शन है मिनरल्स का उसे हम स्टडी करेंगे। कुछ हमारे आयरन, आयरन क्या है, हमारा मिनरल होता है। आयरन का मेन काम है ये हमारा रेड पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है ब्लड में। जितना ज्यादा आयरन होगा उतना ज्यादा हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन बनेगा। लेकिन आयोडीन, आयोडीन का मेन काम होता है थायराइड ग्लैंड। बच्चों आपने देखा होगा गॉइटर डिजीज हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, वो स्वेलो होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसमें आयोडीन की कमी है। थर्ड आता है हमारा सोडियम। सोडियम जो होता है मैसेजेस को ट्रांसमिशन करने में नर्वस सिस्टम की हेल्प करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को या मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, ये काम किसका होता है, सोडियम का। नेक्स्ट है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस हम आपको पता है कैल्शियम कहाँ होते हैं, हड्डियों में और टीथ में कैल्शियम और फॉस्फोरस पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज बच्चों इन सारे मिनरल्स की कमी की वजह से डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। अगर आपने कोई भी मिनरल्स में लापरवाही करी, उसे इनटेक नहीं करा, तो उसकी कमी की वजह से आपकी बॉडी में डिजीज हो जाते हैं, उसी को हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, एग, सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फल, लीफी वेजिटेबल्स पत्तेदार सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, इन सब में मिनरल्स होते हैं। नाउ हियर आर द इमेजेस ऑफ द सोर्सेज ऑफ विटामिन। सिट्रस फ्रूट यानी आंवला खट्टा होता है, इसमें मिनरल पाया जाता है। नाउ विटामिन सी होता है आंवले में। नेक्स्ट इज वाटर। बच्चों हमारी बॉडी में 70% पानी होता है। वाटर बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। हम वाटर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि कुछ हमारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी सारी ही चीजों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो वाटर में होते हैं। हमारे फ्लूइड, सलाइवा, ब्लड ये सारी चीजें वाटर में ही होती हैं। मेन फंक्शन क्या है पानी का, उसे हम समझते हैं। जो भी आपने खाना खाया उसको डाइजेस्ट करेगा, पचाने का काम पानी का होता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने का काम पानी का होता है, वाटर का होता है। और बच्चों सारे वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने का काम वाटर का होता है। बॉडी में से जितना ज्यादा पानी पीते हैं ना, उतनी ज्यादा आपकी बॉडी के टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स रिमूव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। पसीना जो निकलता है वो हमारा रिमूव करता है सारे वेस्ट मटेरियल्स को। और हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है वाटर।
नेक्स्ट आता है बच्चों बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी किसका होता है, वाटर का। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी हम किन किन सोर्सेज से ले सकते हैं, आपको पता है, जो भी सारे हम लिक्विड्स ड्रिंक करते हैं ना, उन सब में क्या होता है, पानी होता है। तो स्टूडेंट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स में भी पानी होता है, फ्रूट्स, आपको पता है फ्रूट्स में तो ऑलरेडी जो जूसी फ्रूट्स होते हैं उसमें जूस होता है, उसमें वाटर की कंटेंट होती है। बच्चों वाटर के गुड सोर्स है हमारे मिल्क, वेजिटेबल्स, वाटर इनटेक कर सकते हैं आप डायरेक्टली। नाउ हियर आर द इमेजेस ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट आता है हमारा रफेज। बच्चों जो डाइटरी फाइबर्स या रफेज है वो सिर्फ आपको प्लांट से मिलता है। फाइबर्स जो होते हैं जिनमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इनमें रफेज में कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता बच्चों, मगर ये बहुत जरूरी होते हैं। अब क्यों जरूरी है आप सोचेंगे, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखते हैं। आप देखते हैं कि आप इसलिए कोई भी चीज खा पा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रही है, मतलब आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में रफेज है। अगर आप रफेज नहीं है आपकी बॉडी में तो आपको कोई भी चीज इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने का काम किसका होता है, रफेज का होता है। फाइबर्स जो रिटेन करते हैं वाटर को और हमारी कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं वो रफेज ही है। नाउ मेन फंक्शन क्या है रफेज का, बॉल मूवमेंट को कंट्रोल करना, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना। सेकेंड, बॉडी के वाटर को रिटेन करना। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ रफेज, हमें किन फूड आइटम से रफेज मिल सकता है। नाउ रफेज जो है डिफरेंट फॉर्म्स में हम ले सकते हैं, फ्रूट्स की फॉर्म में, वेजिटेबल्स की फॉर्म में, होल ग्रेन्स की फॉर्म में, या हम ले सकते हैं व्हीट प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, जैसे ब्रेड इन पॉलिश खा के। नाउ हियर आर द इमेजेस कैबेज एंड व्हीट ग्रेन्स। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है बच्चों, बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है हमारी गुड हेल्थ के लिए। हम सारे एक सिंगल फूड आइटम से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते, हमें बैलेंस डाइट यानी सारे ही फूड आइटम्स को ईट करना पड़ेगा एक प्रॉपर क्वांटिटी में अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को मिल पाए। हमने समझा था डाइट में सारे पोर्शन के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। जिस डाइट में ये सारी ही चीजें होती हैं उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। जो न्यूट्रिशियस डाइट होती है वो इंश्योर करती है कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और अच्छे से हम ग्रो करें। बच्चों हमारे 4 मेन फूड ग्रुप्स होते हैं जो हमने जनरली हम क्या करते हैं अपनी मील्स में इनटेक करते हैं, जैसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, उसमें आप क्या करते हो, 4 मेन फूड ग्रुप्स होते हैं उसे इनटेक करते हो। लेट्स, बैलेंस डाइट में ये हमारे 4 फूड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, मिल्क ग्रुप होता है, जिसमें आप दूध से डेयरी प्रोडक्ट लेते हो, दूध से बनी चीजें लेते हो, वो हमारा मिल्क ग्रुप हो गया। सेकंड आता है प्रोटीन ग्रुप। प्रोटीन ग्रुप में जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो लेते हो, जैसे बीन्स, नट, मीट, पीज, एग्स, पल्सेस एक्सेट्रा, दालें खाते हो उसमें प्रोटीन होता है। नेक्स्ट आता है सीरियल ग्रुप, यानी अनाज, या जैसे राइस, ब्रेड, चपाती, इसमें आपका सीरियल आते हैं। फोर्थ ग्रुप आता है आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप, जिसमें आप फल और सब्जियां खाते हैं, वो आपका फोर्थ ग्रुप है। मतलब आपको बैलेंस डाइट कंप्लीट करने के लिए ये फोर्थ ग्रुप को इंक्लूड करना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, जो बैलेंस डाइट होती है वो सभी के लिए सेम नहीं है। ये नहीं है कि कोई दूसरा पर्सन जो बैलेंस डाइट फॉलो कर रहा है आप भी वही करेंगे। बैलेंस डाइट सबकी अलग होती है, एज के अकॉर्डिंग, हेल्थ के अकॉर्डिंग एंड ऑक्यूपेशन, वो काम क्या करता है। जो ज्यादा फिजिकल वर्क करता है तो उसे तो बॉडी बिल्डिंग फूड खाना चाहिए और एनर्जी गिविंग फूड खाना चाहिए, और जो कम फिजिकल वर्क करता है उसे कैसा फूड खाना चाहिए, उसे न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, विटामिन और मिनरल्स लेने चाहिए। इस टाइप के ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली फूड को इनटेक करते हैं। नाउ जो ग्रोइंग चाइल्ड है उसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, हमें ग्रो करने में मदद करता है। तो प्रोटीन उसे ज्यादा इंटेक करना चाहिए जिससे कि उसकी बॉडी टिश्यूज मेंटेन रहे और उसकी ग्रोथ अच्छी हो। सेकेंड, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसे भी ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि वो डेवलपिंग बेबी को बॉर्न करने वाली है। नेक्स्ट, जो लेबरर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, रिक्शा पुलर्स होते हैं, वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को इंटेक करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हमारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, जिन्हें जिन्हें इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है फिजिकल वर्क करने के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा इंटेक करते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस डाइट का, इंपॉर्टेंस क्यों हमें बैलेंस डाइट को इंटेक करना चाहिए। बैलेंस डाइट बच्चों हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है जो हमारी बॉडी को जरूरी है। सेकेंड, बैलेंस डाइट जो है हमें सारे रॉ मटेरियल्स बताती है जो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है, रिपेयरमेंट के लिए जरूरी है, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स के लिए जरूरी है, जिससे आपके न्यू सेल्स डेवलप होती हैं और हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट इज बच्चों, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए या अमीनो एसिड्स, ये सब हमें बैलेंस डाइट से ही मिलते हैं। बैलेंस डाइट एक पर्सन को बिल्कुल फिट और हेल्दी रखती है, स्वस्थ रहते हैं हम बैलेंस डाइट को लेने से। नाउ व्हाई शुड वी ईट अ बैलेंस डाइट, बच्चों हमें बैलेंस डाइट क्यों ईट करनी चाहिए, सेकंड इसका रीजन क्या है, अब उसे हम समझते हैं।
बच्चों बैलेंस डाइट ईट करने से हम ज्यादा खाने से बच जाएंगे, एक्सेस फूड की ईटिंग से बच जाएंगे, और कम फूड की हमें पता रहेगा कि हमें कितने अमाउंट में खाना खाना है, ना ही ज्यादा खाना है ना ही कम खाना है। अगर हम कम खाएंगे तो मैल न्यूट्रिशन हो सकता है, मतलब न्यूट्रिशियस की कमी हो सकती है। सो अगर हम बैलेंस डाइट ईट करते हैं तो हमें प्रॉपर पता रहता है कि किस अमाउंट का फूड हमें कितना इनटेक करना है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अगर हम ज्यादा स्टार्ची फूड ईट कर लेंगे या फैटी प्रोडक्ट ईट कर लेंगे तो हम क्या है, हम ये नहीं है कि ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। हम अपने ऑक्यूपेशन, एज और हेल्थ के अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट को इनटेक करते हैं। बच्चों कभी कभी क्या होता है, अगर आप सोचेंगे कि ये न्यूट्रिशियस फूड है, स्टार्च तो हमें एनर्जी देता है, फैट से तो हमें एनर्जी मिलती है, हमें ज्यादा ईट करनी चाहिए तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। ऐसा नहीं होता बच्चों, इससे आप बल्की हो सकते हैं, ओबिसिटी हो सकती है और आपको और भी डिजीज हो सकते हैं। तो वी शुड कीप फूड हैबिट्स चेंजिंग। बच्चों हम अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करते रहना चाहिए, बैलेंस डाइट एक जैसी नहीं रहती, एज के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कुकिंग न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है, इफेक्ट क्या है कुकिंग का। नाउ जब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं या ईट करते हैं वो राइट काइंड ऑफ फूड, वो इनफ नहीं है, हमने सिलेक्ट कर लिया हमें ये चीज खानी है, बट अगर वो कुक्ड नहीं हुई प्रॉपरली तो फिर उसका क्या फायदा। इसलिए कोई भी फूड आइटम को प्रॉपरली कुक्ड होना जरूरी होता है। कुकिंग क्या इंप्रूव करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल फूड के टेस्ट को बना देती है और उन्हें से हम इजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं। बच्चों आप रॉ फूड अच्छे से ईट कर पाते हैं या कुक फूड। कुक फूड हम अच्छे से ईट कर पाते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है, हमें इजिली डाइजेस्टेबल होता है। तो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टेक एन एग्जांपल। विटामिन सी जो है वो कभी भी हमें कुकिंग करके ईट नहीं करना चाहिए, विटामिन सी गर्म करने पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये एडवाइस किया जाता है, विटामिन सी ज्यादातर खट्टे फलों में होता है, हमें जो फल है वो ईट करने चाहिए विटामिन सी को इनटेक करने के लिए। नेक्स्ट आता है बच्चों राइस के केस में। राइस के केस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक्सेस वाटर का यूज करते हैं कुकिंग के दौरान। जब चावल को उबाला जाता है तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, फिर उससे क्या होता है, उसका एक्सेस वाटर हम थ्रो कर देते हैं। जो वो उसका एक्सेस वाटर हम थ्रो करते हैं उसमें उसके एक्सेस न्यूट्रिएंट्स भी वेस्ट वेस्ट हो जाते हैं, वॉश अवे हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर हम कभी रिपीटेड वॉशिंग करते हैं, धोते रहते हैं या कटिंग या पीलिंग करते रहते हैं, इससे किसी भी हमारे वेजिटेबल्स के विटामिन लॉस हो जाते हैं, वो भी वेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो राइस और पल्सेस के केस आता है, दालें धुलती हैं, उसे अगर हम रिपीटेड वॉशिंग करते रहेंगे तो हमारे कुछ विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो भी वॉश अवे हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है जो थिक पील्स होते हैं वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के, वो हम रिमूव कर देते हैं, मोटे छिलके जो होते हैं वो हम उतार देते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स भी रिमूव हो जाते हैं। इसलिए बच्चों हमें ये देखना चाहिए कौन सा हम फूड आइटम रॉ ईट कर सकते हैं, उसे हम रॉ ही ईट करना चाहिए। नाउ लेट्स थिंक एन आंसर। Answer the following questions now. You can answer these. Is taking too much fats not good for health? Explain. आपको बताना है फैट्स जो है हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते अगर हम ज्यादा अमाउंट मिलेंगे, बिकॉज इट कॉजेज ओबेसिटी। इसे आप एक्सप्लेन करके बताएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर? हमने 2 टाइप्स के पढ़े। कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं? शुगर एंड स्टार्च। इन व्हाट वेज इज वाटर हेल्पफुल टू अस? वाटर किस लिए हेल्पफुल होता है बच्चों? वाटर हमारी क्या करता है, फूड को डाइजेस्टेबल करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करता है सारी बॉडी पार्ट्स में। नेक्स्ट, व्हाई शुड वी गिव चिल्ड्रन अ प्रोटीन रिच डाइट? चिल्ड्रन को हमें प्रोटीन रिच डाइट क्यों देनी चाहिए? क्योंकि चिल्ड्रन जो होता है ग्रोइंग बेबी होता है, तो हमें जब हमारे टिश्यूज ग्रो अप करते हैं, नए सेल्स बनते हैं, वो प्रोटीन के थ्रू ही बनते हैं। नेक्स्ट इज हाउ कैन यू सी दैट roughage इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट इवन though इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी? आप कैसे कह सकते हैं रफेज जो है हमें जरूरी होता है, जबकि रफेज में तो कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता। रफेज क्यों जरूरी होता है बच्चों? हमारे बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, हमारी बॉडी में वाटर को रिटेन करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज ओबेसिटी। नाउ लेट्स रीड अबाउट ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है बच्चों? जब आप ज्यादा अमाउंट में फूड को ईट करेंगे तो क्या होगा, कहाँ जाएगा वो फैट के फॉर्म में आपकी स्किन के अंदर ही स्टोर हो जाएगा, उसी को हम ओबेसिटी कहते हैं। जब हमारा टोटल मास बॉडी का इंक्रीज हो जाता है उसी को हम ओबेसिटी कहते हैं। नाउ हियर आर द इमेज ऑफ द ओबेसिटी। जब हम जिसे कहते हैं कि टू फैटी, जो टू फैटी ओबेसिटी की कंडीशन है वो अच्छी नहीं होती, वो अनहेल्दी कंडीशन होती है जो हमारे हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जिससे हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमारे ब्लड का फ्लो धीरे हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी डिजीज। हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट की जरूरत होती है हेल्दी रहने के लिए, हमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को एक्सेस करना चाहिए जिससे कि टॉक्सिसिटी कम हो, या हम कह सकते हैं कि कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज अकर ना हो।
बच्चों अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स इनकी किसी भी चीज, न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट की कमी हो जाती है हमारे खाने में, उसी की वजह से हमें डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं। तो मेन डेफिशिएंसी डिजीज किसकी वजह से होते हैं? कॉज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। डेफिशिएंसी डिजीज बच्चों एक जने से दूसरे जने को ट्रांसमिट नहीं होते, ये हमारी बॉडी के अंदर खुद ही डेवलप होते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से। नाउ व्हाट इज मैल न्यूट्रिशन? मैल न्यूट्रिशन वो कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में, राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। कहते हैं ना कि प्रोटीन की कमी हो गई या विटामिन या मिनरल्स की कमी हो गई, उसी को मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो अंडर न्यूट्रिशन होता है, अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो फूड हमारी बॉडी को खाना चाहिए, जितना अमाउंट में लेना चाहिए वो उतने अमाउंट में नहीं मिल पा रहा, उसे हम अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। मैल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन की कमी और अंडर न्यूट्रिशन में फूड की कमी। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हो सकते हैं? बच्चों हमें मैक्सिमम एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट के फूड को इंटेक करना चाहिए। नाउ अगर आप कार्बोहाइड्रेट के फूड को इंटेक नहीं करेंगे तो आप में कमजोरी रहेगी, वीकनेस रहेगी, स्टामिना की कमी रहेगी। सेकेंड, इल हेल्थ, आप ज्यादा बीमार पड़ेंगे, लेजीनेस, आप थका हुआ महसूस करेंगे और अंडरवेट रहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स हियर आर द इमेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बच्चों जो ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है, यानी कि जिनका ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं होता, वो लेस कार्बोहाइड्रेट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, फैट की कमी की वजह से कौन से डेफिशिएंसी डिजीज हो सकते हैं? फैट जो है बच्चों में स्मॉल क्वांटिटी में इंटेक करना चाहिए। फैट्स जो होते हैं जैसे विटामिन जो होते हैं उनको इंटेक करने में, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। बस फैट्स का इतना रोल होता है। अब अगर हमारे बॉडी में फैट की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है वो सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे और उनकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं। मतलब कि अगर विटामिन ए, डी, ई एंड के ये हमारे बॉडी में सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे, उनकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज होती है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की कमी की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं बच्चों? इससे हमारी कुछ डिजीज डेवलप होने लग जाती है रिलेटेड टू पीईएम, मतलब प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, उसे हम पीईएम कहते हैं। जैसे क्वाशिरकोड और मैरस्मस, ये हमारी टू टाइप की डिजीज है जो प्रोटीन की कमी की वजह से होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वाशिरकोड। इसे हम समझते हैं क्या होता है। ये वो कंडीशन होती है जिससे प्रोटीन की कमी हो गई है और ये बच्चों ज्यादातर उन बच्चों को होती है जिनकी एज 5 ईयर्स से कम होती है। इसमें जो बच्चा होता है वो कुछ सिम्टम्स से क्या करता है, फेस करना पड़ता है उन सिम्टम्स को। लेट्स स्टडी। उसकी स्किन डार्क हो जाती है, स्केली हो जाती है, उसकी बेली निकल जाती है, लेग्स जो होते हैं वो स्वेल होने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ पानी होता है। नेक्स्ट आता है एपेटाइट लॉस हो जाता है, मेंटल वीकनेस हो जाती है। क्वाशिरकोड डिजीज है जो प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। क्वाशिरकोड डिजीज को हम ट्रीट कर सकते हैं प्रोटीन रिच डाइट दे के बच्चों को, यानी ज्यादा पल्सेस दे के, मीट दे के, एग दे के। नेक्स्ट इज मैरस्मस। मैरस्मस वो डिजीज होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स तीनों की कमी की वजह से होता है। मैरस्मस एक सीरियस डिजीज होता है, ये भी 5 साल से छोटे बच्चे को होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो मैरस्मस डिजीज से सफर करता है, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। लेट्स स्टडी। उसकी लीन थिन बॉडी हो जाती है और जो आईज है वो संकन यानी कि अंदर हो जाती हैं और वीक मसल्स हो जाती हैं, पुअर मेंटल ग्रोथ होती है। कंप्लीट बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है किसी भी मैरस्मस डिजीज जो बच्चा सफर कर रहा है उसके लिए कंप्लीट होनी चाहिए उसकी। नाउ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। विटामिन की कमी की वजह से कौन कौन से डिफिशियंसी डिजीज हो सकते हैं? नाउ हियर आर द लिस्ट ऑफ द विटामिन, देयर सोर्सेस, फंक्शन, डिफिशियंसी डिजीज एंड सिम्टम्स। नाउ लेट्स लुक। विटामिन ए। बच्चों विटामिन ए के सोर्सेस होते हैं हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, एग यॉक, कैरेट्स एंड फिश। इसका फंक्शन होता है हमारे आईज, हेयर, स्किन को हेल्दी रखना। इसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है और इसके सिम्टम्स होते हैं जब आपके आईज पे ड्राइनेस आनी स्टार्ट होती है या विजन इम्प्रॉपर होता है। नाउ ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। नाउ नेक्स्ट विटामिन आता है बच्चों विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 के सोर्सेस होते हैं बच्चों एग, होल ग्रेन्स एंड स्प्राउट्स। ये विटामिन बी 1 के सोर्सेस होते हैं जो आपको इन सोर्सेस से विटामिन बी 1 मिल सकता है। और बच्चों इसका काम होता है विटामिन बी 1 का डाइजेशन में हेल्प करना, नर्वस सिस्टम को मेंटेन करना और बेरी बेरी डिजीज हो सकती है अगर विटामिन बी 1 की कमी होगी। और बच्चों इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हार्ट एबनॉर्मलिटीज हो सकती है अगर विटामिन बी 1 की कमी होती है। नाउ नेक्स्ट आता है विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 के सोर्सेज होते हैं एग, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बच्चों आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए जो इससे आपको विटामिन बी 2 की कमी पूरी हो सकती है।
विटामिन बी टू आपकी स्किन और माउथ को हेल्दी रखता है, स्किन डिसऑर्डर को मेंटेन। अगर आपने क्या करा, विटामिन बी टू की कमी हुई, मतलब आपको स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं। नाउ तो इरिटेशन ऑफ आईज, स्किन एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, ये सब आपकी विटामिन बी टू की कमी की वजह से होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व के सोर्सेज होते हैं मीट, यानी कि मीट से हमें विटामिन बी ट्वेल्व मिलता है। विटामिन बी ट्वेल्व हेल्प करता है रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करने में। एनीमिया, यानी कि जो भी आपकी खून की कमी होती है, एनीमिया जो होता है वो हो सकता है अगर विटामिन बी ट्वेल्व की कमी होती है। और इसके हमारे सिम्टम्स क्या होते हैं, पेल स्किन, स्किन का येलो कलर हो जाना, या लैक ऑफ स्टैमिना, या एपेटाइट लॉस, या हेडेक यानी सिर दर्द जो होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा विटामिन सी। विटामिन सी के सोर्सेस होते हैं हमारे सिट्रस फ्रूट्स, यानी खट्टे फल जैसे लाइम, ऑरेंज, लेमन, और कुछ हमारी वेजिटेबल्स जैसे टोमेटो एंड स्प्राउट्स। बच्चों इसका काम होता है विटामिन सी का हमारे इन्फेक्शंस को हमारी बॉडी से दूर रखना, टीथ को, गम्स को, मसूड़ों को और जॉइंट्स को हेल्दी रखना। अगर विटामिन सी की कमी होगी तो हमें स्कर्वी हो सकता है, और स्कर्वी के सिम्टम्स होते हैं टीथ के लूजनिंग, गम्स यानी मसूड़ों में से खून आना, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, हमारे इंक्रीज हो सकती है कुछ डिजीज की ससेप्टिबिलिटी, और हमारे बॉन्ड्स जो होते हैं वो ठीक नहीं हो पाते, मतलब विटामिन सी की कमी है। वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है, लिम्स में दर्द रहता है यानी हैंड्स और लेग्स में। नाउ नेक्स्ट आता है विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्सेज होते हैं मिल्क, आपको दूध पीना चाहिए। बताओ सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन डी का सनलाइट, सूरज के नीचे बैठना चाहिए, सूरज की धूप लेनी चाहिए। ये हमें विटामिन डी हेल्प करती है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन, यानी कि हड्डियों को प्रॉपर ग्रो करने में, ज्यादातर बच्चों में वो विटामिन डी हेल्प करता है। नाउ अगर विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स हो सकता है। नाउ अगर रिकेट्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, बोन्स के वीक होना यानी हड्डियों का कमजोर होना, जॉइंट का कमजोर होना, बोन की डिफॉर्मेलिटीज यानी बोलेक्स, लेग्स मुड़ जाते हैं, आप देखते होंगे पिजन चेस्ट, ये सब किसकी होती है, ये हमारी किसकी कमी की वजह से है, विटामिन डी। नाउ नेक्स्ट इज हमारा आता है विटामिन के। विटामिन के सोर्सेज होते हैं स्पिनच यानी पालक, कैबेज, या जो पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं उसमें सबसे ज्यादा विटामिन के होता है। विटामिन के का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग, आप देखते होंगे आप गिर जाते हैं तो आपका जो ब्लड निकलता है वो थोड़े टाइम के बाद रुक जाता है, उसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अगर आपके बॉडी में विटामिन के होगा तो आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, अगर विटामिन के नहीं होगा तो आपकी ब्लीडिंग होती रहेगी। नाउ इसे इससे क्या हो सकता है, हैमरेज हो सकता है, और इसके सिम्टम होते हैं एक्सेस ब्लीडिंग। नाउ नेक्स्ट आता है आपका डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की कमी की वजह से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। सोर्सेस, हमें कौन से सोर्सेस लेके इनको दूर कर सकते हैं, फंक्शंस, इनके काम क्या होते हैं मिनरल्स के, और इससे कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है और इसके सिम्टम्स क्या है। लेट्स स्टार्ट विद कैल्शियम। कैल्शियम जो है दूध से मिलता है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। इसका फंक्शन होता है हमारे बोन्स, टीथ और हिप्स को हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ये हमारे कैल्शियम का काम होता है। कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चों ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है मतलब कि हड्डियां कमजोर होना, वो ज्यादातर एडल्ट्स में होता है और बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। नाउ और इसके सिम्टम्स होते हैं ब्रिटल बोन्स, यानी बोन्स का ब्रिटल हो जाना, खोखला हो जाना, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, ग्रोथ का रुक जाना, ये हम कह सकते हैं टीथ का वीक होना या बोन्स का वीक होना। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट विटामिन सोर्सेज में फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है हमारा सीरियल से, पल्सेस यानी दाल से, दूध पीने से मिलता है। बच्चों जो फॉस्फोरस है आपके बोन्स और टीथ को स्ट्रांग बनाने का काम करता है। चिल्ड्रंस में जो रिकेट की प्रॉब्लम होती है वो फॉस्फोरस की कमी की वजह से होती है। और जो हमारे नेक्स्ट आता है आपका नर्वस सिस्टम, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेड ग्रोथ, यानी आपकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, वो किसकी वजह से नहीं हो पाती, आपके में फॉस्फोरस की कमी है। नेक्स्ट आता है आयरन। हमें सीरियल्स, अनाज, पल्सेस, दालें, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए आयरन की कमी को पूरा करने के लिए। आयरन जो है हमारी ब्लड में हीमोग्लोबिन को फॉर्मेशन का काम करता है। नेक्स्ट आता है आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। इसके सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी का पेल कलर होना यानी येलो होना, फटीग पड़ना यानी कि जो बेहोशी आती है, नेल्स का व्हाइट होना, वेट का लॉस होना, हैंड्स और लेग्स में स्वेलिंग आना, ये सब आयरन की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों आयोडीन। आयोडीन के सोर्सेस होते हैं फिश एंड सॉल्ट। और आयोडीन क्यों जरूरी होता है, आयोडीन हमारे थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर वर्किंग के लिए जरूरी होता है। और बच्चों अगर आयोडीन की कमी होती है तो गॉइटर हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं गॉइटर के, हमारा थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के सोर्सेस क्या होते हैं,
सॉल्ट और फूड आइटम्स, मतलब कि आप नमक लेंगे तो सोडियम और पोटेशियम की कमी पूरी होगी। अब बच्चों, सोडियम और पोटेशियम का क्या काम होता है? हमारे बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करना। हमारे बॉडी में कितना वाटर है? 70% पानी होता है, उसी को मेंटेन करने का काम होता है सोडियम और पोटेशियम का। ना अगर इसकी कमी होती है तो हमारी बॉडी और मसल क्या हो जाती है? वीक हो जाती है और पैरालिसिस भी हो सकता है। जनरली इसके सिम्टम्स होते हैं वीकनेस और डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी, जो सोडियम और पोटेशियम दूर कर देता है। नेक्स्ट आता है डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन दी बॉडी। बच्चों, अगर पानी की डिफिशियंसी होती है बॉडी में तो क्या होता है? पानी बहुत जरूरी है, वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे एक्सेस लॉस हो जाता है पानी का हमारी बॉडी में से, उसी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, यानी पानी की कमी। नाउ स्टूडेंट, डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी बॉडी के सॉल्ट या सॉल्ट का लॉस हो जाता है। सॉल्ट मतलब सोडियम और पोटेशियम निकल जाते हैं बॉडी में से ज्यादा, इसी की वजह से हमारी बॉडी वीक हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ओआरएस देना चाहिए डिहाइड्रेटेड पेशेंट को, यानी ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन देना चाहिए। ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन से जो उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा सोडियम और पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के एक्सेस सॉल्ट जो रिमूव हुआ है उसको दोबारा से रिकवर करने में हेल्प करता है। इसलिए बच्चों, हमारा जो ये अवेलेबल होता है हर किसी के घर में, ये फ्री कॉस्ट में हम कर सकते हैं। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी अवेलेबल होता है, इसे हम घर में भी बना सकते हैं। आपको 8 टीस्पून शुगर के लेने हैं और 1 टीस्पून लेना है सॉल्ट का, नमक का, और 1 लीटर पानी में उसे क्या करना है? अच्छे से सॉल्यूबल बनाना है, डिसॉल्व करना है, तो आपका ओआरएस तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। नाउ लेट्स रीड द नोइंग फैक्ट। जो मिड डे मील स्कीम चली है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई थी। ये स्कीम के अंदर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उन्हें फ्री न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवाया जाता है स्कूल के द्वारा। ये मिड डे मील स्कीम है। नाउ नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ रफेज। डेफिशिएंसी ऑफ रफेज यानी रफेज की कमी की वजह से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं? अगर रफेज की डेफिशिएंसी होगी मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रॉपर वर्क करेगा, अनहेल्दी हो जाएगा। स्टूल हार्ड, डिफिकल्टी टू पास। जो लो फाइबर डाइट होते हैं उससे वो हमारे इरिटेबल होते हैं, बाउल सिंड्रोम हो सकता है, डायवर्टिकल्टिस हो सकते हैं। ये हमारे रफेज की वजह से होते हैं जिसकी कमी हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स थिंक एंड आंसर। नाउ यू कैन मैच दी फॉलोइंग। इसमें आपको मैचिंग करनी है। फर्स्ट इज विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है बच्चों? नाइट ब्लाइंडनेस। फर्स्ट को मैच करेंगे सी से। सेकंड इज विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से कौन सा डिफिशियंसी डिजीज होता है? रिकेट्स। सेकंड को मैच करेंगे ए से। थर्ड इज विटामिन सी। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी होता है, थर्ड को मैच करेंगे ई से। फोर्थ इज आयरन। आयरन की कमी की वजह से बच्चों एनीमिया होता है, फोर्थ को मैच करेंगे बी से। फिफ्थ इज कैल्शियम। कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, यानी हड्डियां कमजोर होती हैं, फिफ्थ को मैच करेंगे डी से। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक द क्विक लुक। तो फर्स्ट पॉइंट, जिन फूड्स में सेवरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डेट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। इसको हमने अपने चैप्टर में स्टडी करा था कि फूड में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं जिसमें शुगर और स्टार्च होता है। फैट्स जो होते हैं हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा इंस्टेंट एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। प्रोटीन्स जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं जो हमारी रिपेयरमेंट और ग्रोथ में हेल्प करते हैं टिश्यूज की। नेक्स्ट आता है रफेज, जो होता है वो हमारे बहुत ज्यादा जरूरी होता है गुड डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। नाउ नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में सारी ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी प्रॉपर अमाउंट में। तो स्टूडेंट्स, आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए, ये हमने पढ़ा। Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.